नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मुझे भी तुम जैसा पति चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम काजल है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और मेरी लाइफ की पहली कहानी है। आप सभी को बता रही हूँ, मेरी उम्र 18 साल की है और मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो गया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ये कहानी आज से 2 महीने पहले की है। मुझे ज़िंदगी में संभल कर रहना बहुत अच्छा लगता था और इसी के लिए मैंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसके ज़रिए मुझे बाद में शर्मिंदा होना पड़े। मेरे कई ऐसे दोस्त भी थे जो कि कई कुंवारे लड़कों के पीछे भागा करती थी। मैंने खुद को इन चीज़ों से दूर रखा था। ऐसा नहीं था कि मेरा मन नहीं करता था, पर जो मेरा जीवन साथी बनेगा तो मेरी ज़बानी उसके लिए संभाल कर रखी थी। मैं शादी से पहले कुछ भी नहीं करवाना चाहती थी। वैसे तो मेरे कॉलेज का एक लड़का बहुत खूबसूरत था, पर मैंने अपने आप को हमेशा बचा कर रखा था। मैं देखने में इतनी सुंदर थी। कई लड़कों ने मुझसे दोस्ती करनी चाही, पर मैंने उन्हें पूरी तरह मना भी नहीं किया था। पर वह भी देखने में बहुत सुंदर लगते थे, पर वह भी लड़कियों से कम घुला मिला करते थे। मैं कॉलेज के पास एक हॉस्टल में रहती थी और मेरे साथ एक दोस्त रहती थी। वह हर दिन नए नए बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और उन्हें वहीं पर छोड़कर बाहर आ जाती थी। फिर मैं सोचती कि कमरे के अंदर क्या क्या हो रहा होगा। मेरा मन धीरे धीरे आकर्षित होने लगा। फिर कहीं मुझे एहसास हुआ कि संभोग भी एक जीवन की हकीकत है और इसे गंदा समझकर इससे दूर होती जा रही थी। फिर मैंने इसके बारे में गूगल पे सर्च किया। फिर मुझे पूरा पता चला। फिर मैं एक नए अंदाज में आने लगी थी और मैं अपने दोस्तों के संग रहने लगी। मुझ में इतना बदलाव आ गया था कि मेरा मन भी इन चीज़ों की तरफ आने लगा। अब मैंने ये भी पाया कि मुझे देखकर कुंवारे लड़के भी अपने अंदाज बदलने लगे। मेरे कॉलेज का एक लड़का मुझे बहुत पसंद आने लगा और मैं उससे शादी करना चाहती थी, पर ऐसा एक सपना जैसा था क्योंकि वह लड़का मुझे नहीं देखता था और मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं अपना दिल उस पर लुटाना चाहती थी। मैं अपनी जवानी की आग अपने पति पर लुटाना चाहती थी। इस बात को लेकर मैं अपने कमरे में अकेले में कई ऐसी पोर्न वीडियो देखा करती थी। फिर मेरे शरीर में इतना हलचल सा होने लगा और मैं रवि को कॉलेज में सबके सामने प्रपोज कर दिया। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, पर मेरे जिस्म की आग ने कुछ भी नहीं देखा और मैंने अपने प्यार का इज़हार कर दिया था। पर सभी ने मुझसे कहा कि मैं राधा से मोहब्बत करता है। ये बात सुनकर मेरे दिल पर पहाड़ टूट पड़ा और मैं वहाँ से चली आई। फिर मैं अपने कमरे में बहुत रोई क्योंकि मैंने जो सपने सजा कर रखे थे अब वह भी बिखर गए थे। मेरी जिंदगी अब मेरे मुर्दे की तरह हो गई थी। फिर मैं अपने घर चली आई। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन मेरी सहेली का फ़ोन आया और वह मुझे अपनी शादी की दावत दे रही थी। मैंने उससे पूछा कि कब की शादी है। उसने बताया कि कल की। फिर मैं अपनी सहेली की शादी के लिए तैयार हो गई थी। फिर मैं उसकी शादी में पहुंची और मैंने उसको बधाई दी। फिर मैं अपने घर को आने वाली थी, तभी मेरी एक लड़के पर नज़र गई। वो इतना खूबसूरत था कि मेरा मन उसी को देखना चाहता था। वह लड़का मेरी सहेली का छोटा देवर था। फिर मैं वहीं पर रुक गई और अपनी सहेली के साथ बैठ गई, पर मेरा मन उसको ही ढूंढ रहा था। तभी मेरी मुलाकात हो गई जब मेरी सहेली के साथ फेरे फिर रहे थे। मेरी और उसकी नज़र आपस में मिल रही थी। शादी की पूरी रस्म पूरी हो गई थी, पर हमें पता भी नहीं चला क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने डूब गए थे कि पता भी नहीं चला कि कब शादी की रस्म पूरी हो गई। उस लड़के का नाम दीपांशु था। उसने मेरा फ़ोन नंबर लिया था। फिर सब अपने अपने घर चले गए थे। दीपांशु से मेरी बातें फ़ोन पर शुरू हो गई थी। ऐसे ही समय अपनी तेज़ी गति से चल रहा था। हमारा प्यार सच्चा होता जा रहा था। फिर हमने शादी कर ली और एक दूसरे के संगी हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।